कुमारी का इतिहास काफी समृद्ध है, जो प्राचीन काल से जुड़ा हुआ है। यहाँ आपको इतिहास के विभिन्न पहलू मिल जाएंगे। पौराणिक कथा। कन्याकुमारी के नाम की एक प्रचलित कहानी है। माना जाता है कि भगवान शिव ने असुर बानासुर को वरदान दिया था कि उसकी मृत्यु सिर्फ कुंवारी कन्या के हाथों ही होगी। भगवान विष्णु ने माता पार्वती का कन्या रूप धारण कर बानासुर का वध किया था। इसी कन्या रूप के कारण इस स्थान का नाम कन्याकुमारी पड़ा। शक्तिपीठ। कन्याकुमारी को 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। मान्यता है कि सती के शरीर का एक अंग, उनकी रीढ़ की हड्डी, यहीं गिरी थी। यहां स्थित कुमारी अम्मन मंदिर इसी शक्तिपीठ से जुड़ा हुआ है। शासन। दक्षिण भारत के महान शासकों चोल, चेर और पांड्य ने सदियों से कन्याकुमारी पर शासन किया है। इन शासकों के शासनकाल के प्रभाव को यहाँ के स्मारकों में देखा जा सकता है। आधुनिक इतिहास। कन्याकुमारी का आधुनिक इतिहास भी महत्वपूर्ण है। स्वामी विवेकानंद 1892 में यहाँ आए थे और उन्होंने ध्यान के लिए एक चट्टान का चयन किया था। इसी चट्टान पर अब विवेकानंद रॉक मेमोरियल बना हुआ है। कन्याकुमारी भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी सक्रिय रूप से शामिल रहा है। अधिक जानकारी के लिए आप कन्याकुमारी के इतिहास। निश्चित रूप से आप कन्याकुमारी हवाई जहाज, ट्रेन या बस द्वारा पहुंच सकते हैं। हवाई जहाज द्वारा। कन्याकुमारी में ही कोई हवाई अड्डा नहीं है। निकटतम हवाई अड्डा तूतीकोरिन हवाई अड्डा (TCR) है, जो कन्याकुमारी से लगभग 67 किलोमीटर दूर है। आप तूतीकोरिन हवाई अड्डे के लिए उड़ान भर सकते हैं और फिर वहां से टैक्सी या कैब लेकर कन्याकुमारी पहुंच सकते हैं। ट्रेन द्वारा। कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन, केप, कई प्रमुख भारतीय शहरों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। आप अपनी सुविधा के अनुसार ट्रेन का चुनाव कर सकते हैं। बस द्वारा। कन्याकुमारी देश के विभिन्न हिस्सों से नियमित बस सेवाओं द्वारा अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। आप राज्य द्वारा संचालित बसों या निजी बसों में से चुन सकते हैं। कन्याकुमारी की यात्रा का हिंदी में ट्रिप प्लान। कन्याकुमारी भारत के दक्षिणी सिरे पर स्थित एक रमणीय शहर है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता, धार्मिक स्थलों और समृद्ध इतिहास के लिए जाना जाता है। 3 समुद्रों के संगम का गवाह बनने और अविस्मरणीय अनुभव के लिए यह एक आदर्श स्थान है। यात्रा का समय। कन्याकुमारी घूमने का सबसे अच्छा समय नवंबर से मार्च के बीच का होता है। इस दौरान मौसम सुहावना रहता है और घूमने में परेशानी नहीं होती। यात्रा कार्यक्रम। यहाँ पर 3 दिन और 2 रातों का संभावित ट्रिप प्लान दिया गया है, जिसे आप अपनी पसंद के अनुसार बदल सकते हैं। पहला दिन। सुबह जल्दी उठकर कन्याकुमारी पहुंचे। होटल में चेक इन करें और थोड़ा आराम करें। नाश्ते के बाद कन्याकुमारी बीच पर जाएं और हनाटा सूर्योदय का नज़ारा लें। इसके बाद विवेकानंद रॉक मेमोरियल जाएं। विवेकानंद रॉक मेमोरियल तक पहुंचने के लिए आपको फेरी लेनी होगी। विवेकानंद रॉक मेमोरियल स्वामी विवेकानंद को समर्पित एक स्मारक है। शाम को कन्याकुमारी बीच पर वापस जाएं और सनसेट, सूर्यास्त का नज़ारा लें। दूसरा दिन। सुबह जल्दी उठकर कुमारी अम्मन मंदिर दर्शन के लिए जाएं। कुमारी अम्मन मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। मंदिर दर्शन के बाद थिरपारप्पू जलप्रपात घूमने जाएं। थिरपारप्पू जलप्रपात एक कृत्रिम जलप्रपात है, लेकिन प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है। शाम को आप चाहें तो किसी रेस्टोरेंट में जाकर साउथ इंडियन खाना खा सकते हैं। तीसरा दिन। सुबह आराम से उठें और नाश्ता करें। होटल से चेक आउट करें और अगर समय हो तो आसपास के कुछ अन्य स्थानों जैसे गंधर्वखाता फोर्ट, गंधर्वकोट्टई किला घूम सकते हैं। इसके बाद कन्याकुमारी से वापसी की यात्रा आरंभ करें। संपूर्ण जानकारी। कन्याकुमारी कैसे पहुंचे। कन्याकुमारी हवाई जहाज, ट्रेन और बस द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। आप अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी विकल्प को चुन सकते हैं। कन्याकुमारी में कहां ठहरें। कन्याकुमारी में बजट होटलों से लेकर लग्जरी होटलों तक कई तरह के ठहरने के विकल्प उपलब्ध हैं। आप अपनी पसंद और बजट के अनुसार होटल चुन सकते हैं। कन्याकुमारी में क्या खाएं। कन्याकुमारी दक्षिण भारतीय व्यंजनों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर आपको इडली, डोसा, सांबर, वड़ा और उत्तपम जैसी स्वादिष्ट चीजें खाने को मिलेंगी। कन्याकुमारी की यात्रा आपको भारत की संस्कृति और इतिहास की एक झलक दिखाएगी। ये प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर स्थान है, जहां आप सुकून के कुछ पल बिता सकते हैं।